बरसों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था। छत पर पुरानी टीन की चादरें थीं और आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था जो हर मौसम में जैसे उसके दुख सुख का साथी बन जाता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। वही उनकी उम्मीद थी, वही उनका सहारा। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, हल कंधे पर रखता, बैलों को सहलाता और खेत की ओर चल पड़ता। उसके पैरों में चप्पल तक ठीक से नहीं थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो जानता था कि अगर आज मेहनत नहीं की तो कल उसके बच्चों की थाली खाली रह जाएगी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया हो। बादल आते लेकिन बरसते नहीं। खेत की मिट्टी फटकर दरारों में बदल गई। रामू हर रोज आसमान की ओर देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। बीज उसने उधारी लेकर बोए थे। गांव के महाजन से लिया गया कर्ज उसकी चिंता को और गहरा कर रहा था। सीता उसे ढाढ़स बंधाती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन जब घर में अनाज कम होने लगा, बच्चों की आंखों में भूख दिखने लगी, तब रामू का दिल टूटने लगता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो कुछ अलग करेगा। रामू ने गांव के बुजुर्ग किसान हरिराम से सलाह ली। हरिराम ने उसे बताया कि कम पानी में भी उगने वाली फसलें होती हैं। रामू ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपने खेत के एक हिस्से में मोटे अनाज और दालें बो दी। बाकी जमीन पर उसने सब्जियां लगाने की कोशिश की जिनमें कम पानी की जरूरत थी। दिन गुजरते गए, मेहनत बढ़ती गई। रामू ने खेत के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वर्षा जल जमा करने की व्यवस्था की। वो रोज उस गड्ढे में जमा थोड़े बहुत पानी से पौधों को सींचता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतने से पानी से क्या होगा, लेकिन रामू चुप रहता। उसे अपने पसीने पर भरोसा था। कुछ हफ्ते बाद आसमान बदला। काले बादल छाए। पहली बारिश की बूंद जब सूखी धरती पर गिरी तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसकी फसल धीरे धीरे हरी होने लगी। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहां रामू के खेत में उम्मीद लहलहा रही थी। फसल तैयार हुई तो उम्मीद से बेहतर निकली। मोटे अनाज की मांग बाजार में अच्छी थी। रामू ने पहली बार अपनी मेहनत का सही दाम पाया। उसने सबसे पहले महाजन का कर्ज चुकाया, फिर घर की टूटी छत ठीक करवाई, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामू ने अपने अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें कम पानी वाली खेती के तरीके बताए। उसने समझाया कि बदलते मौसम में नई सोच जरूरी है। धीरे धीरे दूसरे किसानों ने भी उसकी बात मानी। अगले साल गांव में सूखा फिर आया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। कई किसानों ने अपनी फसल बचा ली। गांव में पहले जैसी मायूसी नहीं थी। लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास था। और इस बदलाव की शुरुआत एक गरीब किसान की जिद और मेहनत से हुई। समय के साथ रामू का घर पक्का हो गया। खेत बढ़ गए, लेकिन उसकी सादगी नहीं बदली। वो आज भी सुबह सूरज से पहले उठता, मिट्टी को माथे से लगाता और कहता, धरती मां, तूने मुझे सब कुछ दिया है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर इंसान के पास मेहनत और हिम्मत हो। मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो आदमी उम्मीद का बीज बोता है वो एक दिन सफलता की फसल जरूर काटता है। और उस छोटे से गांव में आज भी जब पहली बारिश होती है, लोग कहते हैं ये रामू की मेहनत का आशीर्वाद है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें। धन्यवाद।